दीन के ऐनी गवाह, मौके दे गवाह, इनमें से एक भी झूठा साबित हो गया, कुछ नहीं बचेगा। ना कुरान, ना खत्म नबूवत, ना हदीस, ना अरकान इस्लाम, एक भी झूठा साबित हो गया। हर अहले सुन्नत कहलाने वाले पर यह फरीज़ा है कि वो सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द पहरेदार बन जाए। पहरा दो सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द। वो सारे सच्चे थे, उनमें कोई झूठा नहीं। तो मसल में यहूदी नस्ल हो, सहाबा पे तनकीद करने वाले तुम नस्लन यहूदी लोग हो, तुम इस्लाम का केस खराब करना चाहते हो। आज बोलता है, तमस्खुर उड़ाया जाता है, तमस्खुर। ਤੁਹਾਡਾ मामू तमस्खुर उड़ाता है, ਤੁਹਾਡੇ मामू ने इंज किया, तुम्हारे मामू ने यूं किया था। मैंने कहा वो मोमनों का मामू है। लफ्ज से मैं बड़ा किसी पर ये नहीं निकल। मैंने कहा वो मोमनों का क्या है, मामू है। ये अभी हमारे मौलाना कारी मुफ्ती बिलाल साहब ने एक नज़म पढ़ी, उसमें उन्होंने एक बात कही, पता नहीं तुझ समझी कि नहीं समझी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी एक अहलिया का नाम लैला है। क्या है? लैला। इस बीवी से हजरत अली अकबर पैदा हुए। कौन कौन पैदा हुए? अली अकबर पैदा हुए, जिनका नाम लेकर रोटियां खाते हो। सुनो, सुन सकते हो तो ये जो लैला है, जिससे अली अकबर पैदा हुए, ये हजरत मुआविया की भांजी है। बोलो तो सही यार। वहां रिश्तेदारियां हैं, तुम गालियां देने पे लगे हुए हो, तनकीद करने पे लगे हुए हो। मुआविया ने ये काम गलत किया था, मुआविया ने वो काम गलत किया था। तन किस जज बनाया? तू बोल, तन जज किस बनाया? तू फैसला करेगा हक पर कौन था और बातिल पे कौन था। तू फैसला करने ने। कहते जब दो बंदे आपस में लड़ते हैं, एक तो गलत होता है, लोग कहते हैं हाँ जी, जिथे दो बंदे लड़न आपस में झगड़न तो एक हक ते हुंदा। मैंने कहा हजरत मूसा ने अपने बड़े भाई हजरत हारून के बालों से पकड़ा, दाढ़ी से पकड़ा, खींचा खींचा, और उन्होंने कहा यबना यबना, ऐ मेरे मां जाए, ये लोग देख रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं, दाढ़ी से पकड़ा हुआ है बड़े भाई को और पैगंबर। अगर कोई और ये काम करता, फैसला करो इन्हों दोवां चू हक ते कौन सी ते बातिल ते कौन सी, करो फैसला। तुमने तमाशा बना रखा। तो जब बंदे झगड़ते हैं तो एक तो हक पे होता, करना यहां फैसला। फैसला यही होगा ना कि यहूदियों ने गलत फहमियां फैलाई, हजरत मूसा गलत फहमी का शिकार हुए। हजरत हारून ने जब अपनी सफाई पेश की तो हजरत मूसा मुतमईन हो गए। उलमाए किराम, मेरे इशारे को कितने लोग समझेंगे? यूं ही बात ज़हन में आ गई। मेरे नबी ने भी तो हजरत अली से कहा था, तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून, तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून। लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा। वहां भी कसूर मूसा का, हजरत हारून का नहीं था, और यहां भी कसूर इस उम्मत के हारून का नहीं था।
वहां भी गलत फहमियां यहूदियों ने फैलाई थी और यहां भी गलत फहमियां यहूदियों की औलाद ने फैलाई। इनमें से एक भी मजरू हो गया, जरा हो गई, एक भी झूठा साबित हो गया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वो मैं एक तकरीरों में आमतौर पे एक लतीफ़ा सुनाता हूं कि बच्चे ने जिद की अपनी मां से, अम्मा हलवा खाना। मां ने 1 रुपया दिया, जाओ तेल लेके आओ, मैं तेन हलवा बना दूं। प्याला ऐसा दे दिया जिसके पैंदे में भी गहराई थी, ऊपर तो गहराई होती, उसके पैंदे में भी थोड़ी सी क्या थी, गहराई। बच्चा गया, दुकानदार से कहा रुपये का तेल दे, सस्ता जमाना था। दुकानदार ने तेल डाला, प्याला भर गया, तेल बच गया। उस आख्या बाकी दा तेल कित्थे पावां? बच्चे आख्या इदे पा दे। बच्चे तो बच्चे होते, मन के सच्चे होते। घर आया, मां ने कहा रुपये दा इतना थोड़ा तेल? उस आख्या अम्मा इदे भी है, अम्मा इदे भी है। कितने लोग बंदयालवी की बात को समझ पाएंगे? फिर न तेल इधर रहा और फिर न तेल उधर रहा। सहाबा न रहे ना, न दीन इधर रहेगा न दीन उधर रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। दीन को और दीन के अरकान को बचाना है तो सहाबा की सदाकतों के गिर्दा गिर्द पहरा देना पड़ेगा। सहाबा तनकीद से पाक हैं, सहाबा के अमाल से बहस नहीं हो सकती। सुनो बंदयालवी का उसूल, मेरे अमाल से बहस हो सकती है, मेरे मुर्शिद के अमाल से बहस हो सकती है, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, मुफ्ती, हर एक के अमाल से बहस हो सकती है। करें आप, सहाबा के अमाल से बहस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 1 मिनट में समझा देता हूं। इसको फैलाना चाहूं तो घंटे पे फैला सकता हूं, लेकिन समझदार मजमा मेरे सामने है। सहाबा के अमाल से बहस इसलिए नहीं हो सकती कि सहाबा को ये सहाबियत का मर्तबा अमाल की वजह से मिला ही नहीं है। उन्हें नमाजा ज्यादा पढ़िया ते सहाबी बन गए ना मियां ना। सहाबियत का मर्तबा अमाल की वजह से नहीं मिला। बंदयालवी के इस जुमले पर कितने लोग अपने हाथों को खोलेंगे? बंदयालवी कहता है सहाबियत का दर्जा अमाल की वजह से नहीं मिलता, दीदारे मुस्तफा की वजह से मिलता है। जिसने तनकीद करनी है, जिसने तनकीद करनी है वो मेरे नबी के दीदार पे तनकीद करे जाके। सहाबा की निगाहें, सहाबा जैसे लोग आसमान दुनिया ने कभी नहीं देखे, खुदा दी कसम कभी नहीं देखे। सहाबा की निगाहें उठती थीं, आमना के लाल के चेहरे पे पड़ती थीं, और आमना के लाल की निगाहें उठती थीं तो सहाबा के चेहरों पे पड़ती थीं। बंदयालवी कहता है मैं उन आंखों को सलाम करूं, मैं उन आंखों को सलाम करूं जो उठती थीं तो सामने नबूवत का चेहरा होता था, या मैं उन चेहरों को सलाम करूं कि नबूवत की आंख उठती थी तो उनके चेहरों पे पड़ा करती थी। सहाबी कोई मामूली लोग हैं? आज हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा पटारी खोल के बैठ जाता है,
और किताबों के रंग में कहता है फलां किताब ने ये लिखा, फलां तबरी ने ये लिखा है। तबरी ने हजरत दाऊद के बारे में क्या लिखा है बताऊं तुम्हें? तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाए। किताबों की बातें मानते हैं। तबरी ने हजरत यूसुफ के बारे में क्या लिखा है बताऊं तुम्हें? तबरी ने खुद मेरे नबी के बारे में क्या लिखा? मैं कहना यह चाहता हूं किताबों में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अंबिया के बारे में मिल जाती हैं। फिर अंबिया की इस्मत को एक तरफ करके मान लूं, कुरान छोड़ दूं कि तबरी ने लिख दिया है, फिर बाद के उलमा ने उसको नकल कर दिया है? नहीं मानता मैं। जब मैं तबरी की ये बात नहीं मानता तो मैं तारीख की वो बात भी नहीं मानता जिसमें सहाबा पे तबर्रा हो, सहाबा की किरदार कुशी हो। नहीं मानता मैं। बंदियाल भी कहता है मैं उस तारीख को नहीं मानता जो मुआविया पर तनकीद करे। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ जोड़ के फिरती रहे। मैं उस तारीख को मानता हूं। सब पे तनकीद हो सकती है, सहाबा पर तनकीद जोर से बोलो, इसको बांध लो, यहां लिख के ले जाओ। मेरी बात को दिल की तख्ती पर लिखो। कल क़यामत के दिन सहाबा का सामना नहीं करना। कैसे सामना करोगे? सहाबा दे मत्थे नहीं लगना, सहाबा पे तबर्रा करते हो। सहाबा जैसी हस्तियों पर